वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, काव्य की दुनिया बड़े रस से भरी होती है और काव्य की दुनिया में आनंद तभी मिलता है जब आप एक निष्ठ भाव से उस कविता को समझें और सुनें। और जिस कविता को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने जा रहे हैं, वह हिंदी काव्य जगत की उस महान विभूति की रचना है जो किंवदंती के अनुसार अपने बचपन से ही अंधे थे। कुछ लोग उन्हें अंधे कहते थे, कुछ लोग उन्हें अंधे नहीं कहते। लेकिन जो कुछ भी हो, इस बात से थोड़ा अलग हटकर जब हम विवेचना करेंगे तो उस महाकवि का नाम था सूरदास। और सूरदास ने अपनी रचनाओं में मूलतः दो रसों पर ज्यादा ध्यान दिया, एक वात्सल्य का और एक श्रृंगार। दोनों का प्रेम होता है। जब आप रस की विवेचना पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में जान लें कि वात्सल्य का मतलब होता है कि जब माता पिता अपने संतान को जो प्रेम देते हैं उसको हम वात्सल्य भाव कहते हैं। और जो दुनिया के अन्य प्रेम होते हैं, नायक नायिकाओं का प्रेम, पत्नी का प्रेम या दुनिया के अन्य जितने भी प्रेम होते हैं उसमें भाई बहन का प्रेम इसमें से अलग होता है। उस प्रेम का कोई नाम नहीं होता, वो अलौकिक प्रेम होता है। इसके अलावा दुनिया के अन्य जितने भी प्रेम होते हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। और महाकवि सूरदास इन दोनों रसों के सम्राट माने जाते हैं। सम्राट क्यों माने जाते हैं? सम्राट इसलिए माने जाते हैं कि महाकवि सूरदास ने जिस प्रकार की बाल लीला का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, जिस प्रकार के प्रेम गोपियों और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, वैसी प्रेम का वर्णन आज तक न किसी कवि ने किया है और न कर पाएगा और न किया था। अपने आप में बेजोड़ रचनाएं उनकी मानी जाती हैं, इसीलिए वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं। बहुत सारे कवियों ने बाल लीला का वर्णन किया, मानो तुलसीदास जी ने भी किया है, लेकिन तुलसीदास भी उनके समकक्ष आने का प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार के कृष्ण की बाल लीला का वर्णन उस महाकवि सूरदास ने किया, वैसा वर्णन आज तक किसी भी कवि ने कर नहीं किया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज उसी महाकवि की रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पुस्तक में 4 पदों में से संकलित है। ये जो 4 पद हैं, इन चारों पद में उस समय का वर्णन है जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। गोपियां उनके प्रेम के विरह वेदना में जल रही, अर्थात तड़प रही। और उधर मथुरा में कृष्ण भी अपनी गोपियों के प्रेम को विस्मृत नहीं किए। लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बात खटकी है। कृष्ण ने गोपियों से जल्दी आने का वादा किया कि मैं जा रहा हूं और जल्दी वापस लौट के आऊंगा, लेकिन कृष्ण खुद वापस नहीं आते हैं, बल्कि अपने मित्र उद्धव को गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वो अपने योग संदेश को देकर के गोपियों के दिल से उनका प्रेम अर्थात कृष्ण का प्रेम निकालने का प्रयास करेंगे। वो ये प्रयास करेंगे कि गोपियां उनसे मिलने के बाद कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं और उनके ब्रह्म के प्रेम में लीन हो जाएं। जैसा कि गुमान था उद्धव को कि हम गोपियों के दिल से आपका प्रेम निकलवा देंगे और उनके दिल में योग की एक ऐसी धारा भा देंगे कि गोपियां आपके प्रेम को भूल जाएंगे। लेकिन होता है कि इसका उल्टा। जब योग संदेश लेकर के उद्धव गोकुल आते हैं तो उन्हें यहां पर गोपियों के व्यंग बाण को झेलना पड़ता है। गोपियां उनका उपहास कराती हैं और
जिस समय यशोदा जी के आंगन में गोपियों और उद्धव का वार्तालाप चल रहा था, उसी समय वहां पर एक मरड़ाता हुआ भौरा पहुंचा। ध्यान देना, काव्य जगत में भौरे को प्रेम का प्रतीक माना गया। तो एक भौरा वहां पहुंचता है। उस भौरे को देखकर गोपियों को थोड़ी हंसी आ गई। हंसी क्यों? इसलिए कि जो उद्धव जी आए हुए थे वो उद्धव भी उस भ्रमर के समान काले कलुए थे। बस गोपियों को मसाला मिल गया। उन्होंने उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। एक तरीके से उनका उपहास शुरू कर दिया भ्रमर कहकर के, क्योंकि वो काले थे। और इसीलिए हिंदी काव्य जगत में सूरदास के इस महाकाव्य में, सोमसागर महाकाव्य में जो भी ये उद्धव गोपी संवाद की उन्होंने जो भी वर्णन किया है, उस वर्णन को उन्होंने भ्रमर गीत शीर्षक नाम दिया है। और ये जो भी कथाएं आपकी पुस्तक में जो चार मिल रही है, ये चार के चारों पर उसी सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक से लिए गए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो किस से लिया गया, तो भ्रमर गीत उसको याद रखिएगा कि भ्रमर गीत शीर्षक से ये कविताएं ली गई। और इस कविताओं में उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया है। और जितने भी पद आपकी पुस्तक में देखने को मिलेंगे, उन सभी पदों में वियोग श्रृंगार रस की छटा आपको देखने को मिलेगी। अर्थात अभी मैंने आपको बताया कि गोपियां कृष्ण के प्रेम की आग में तड़प रही हैं, विस्मरण की आग में सता रही हैं, विरहाग में धड़क रही है। और ऐसे में जब संदेश लेकर के आते हैं तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है। और गोपियों ने ठान लिया कि इनका ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि ये सारे अपने ज्ञान चक्षु भूल जाएंगे। और इसीलिए जो आपकी पहली कविता है बहुत ही अच्छी कविता है। एक तरीके से उद्धव का व्यंग इस कविता में देखने को मिलेगा। गोपियां अपने व्यंगात्मक बाणों से उद्धव के हृदय को छलनी करने का प्रयास ही है इस कविता में। आइए जरा हम लोग जाने। उन्होंने कहा कि उद्धव, ये जो तुम ज्ञान की धारा दिखला रहे हो ना, हमें कुछ लग नहीं रहा। लेकिन एक बात तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी भाग्यशाली। उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब उद्धव सोचने लगे कि हमको काहे कोई भाग्यशाली बोल रही है। तो गोपियां उनको ये बतलाई कि अपरस रहत स्नेह धागा के, अपरस का अर्थ होता है अछूता या नीरस कह सकते हो, लेकिन इस कविता में उसका अछूते से लेना। अपरस रहत स्नेह धागा के, धागा कहते हैं धागे को या बंधन को कहते हैं, कि तुम प्रेम के बंधन से आज तक अछूते रहे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो, सबसे बड़े भाग्यशाली तो ये हो कि तुम प्रेम बंधन से अछूते हो। प्रेम बंधन से अछूते हो का मतलब क्या होगा? अर्थात तुमने आज तक कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, तुम जानते नहीं किए कि प्रेम होता क्या है। और ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति की तुम सखा हो जो प्रेम के सागर है। अर्थात प्रेम के सागर कौन? अर्थात कृष्ण। प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहते हुए भी यदि तुम प्रेम के बंधन से अछूते हो तो काहे को मान लो कि तुम भाग्यशाली हो। और इतनी बात नहीं, ना ही न मन अनुरागी। अनुरागी का मतलब हुआ आसक्त होना, सम्मोहित होना। दो ही बात उन्होंने कहा। अरे सुनते हो जी, दो बात जान लो कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में आता आसक्त नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम प्रेम के बंधन से अछूते हो, इसलिए भाग्यशाली हो। और उन्होंने अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए और मजबूत करने के लिए उद्धव के सामने दो और एग्जाम्पल दे। उनका जानते हो कि पुरैन पात रहत जल बीता। पुरैन को जानते हो ना? पुरैन का अर्थ होता है कमल। कमल का जो पत्ता होता है ना, वो हमेशा जल के भीतर रहता है। लेकिन देखते हो जल के
भीतर वो कमल का पत्ता रहने के बाद भी उस जल की बूंदें जो होती हैं, तारस देह न दागी, जल की बूंदें उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, उस पर जल के वो कमल के पत्तों पर कोई दाग नहीं लगता है। पहला जब उन्होंने दिया कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन फिर भी उस पर जल का कोई दाग नहीं लगता, अर्थात जल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। और उन्होंने फिर कहा जो जलमाह तेल की गरी बूंद न ताको लगी। और दूसरा उदाहरण उन्होंने किया कि उधो, और एक दूसरी बात सुन लो कि यदि तेल की गगरी होती है ना, उस तेल की गगरी को यदि जल के भीतर डाल दिया जाए ना, तो जल की गगरी जो होती है उस पर जल की बूंदें ठहर ही नहीं पाती, छिटक तो दूर चली जाती हैं, अर्थात वहां भी जल अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ठीक उसी प्रकार से प्रेम की नदी अर्थात प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहते हुए भी यदि प्रीत नदी में पांव न डूब्यो, अर्थात प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहते हुए भी यदि तुमने प्रेम नदी में अपना पांव नहीं डुबोया, अर्थात इस प्रेम के मर्म को नहीं समझा, प्रेम के रहस्य को नहीं समझा, आज तक विरह वेदना को जान ही नहीं पाए, और दृष्टि न रूप पर आगी और तुम्हारी नजर किसी के रूप पर मोहित ही नहीं हुई, तो वास्तव में तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय छात्रों, बड़े गौर से सुन रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी को लग रहा है कि हमको गोपियां भाग्यशाली बोल रही हैं, लेकिन गोपियों का ये व्यंग बाण उनको छलनी कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से उनको भाग्यशाली कह करके गोपियां उनका मजाक उड़ा रही हैं। वास्तव में उद्धव जो थे वो भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन थे। और अंत में उन्होंने एक ऐसा दर्द भरा वाक्य कहा जिससे आपको गोपियों के सच्चे प्रेम के बारे में पता चल जाएगा। गोपियों ने अंत में कहा कि भले ही तुम प्रेम रस में नहीं डूबे हो, लेकिन हम सूरदास अबला हम भोले। लेकिन उद्धव ये जान लो कि हम भोले भाले अबलाएं कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई हैं, हम कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं और इस आशा और उम्मीद में जीते रहेंगे कि हमारे कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। हमारा प्रेम उनसे अनवरत चलता रहेगा, हम उनके प्रेम को कभी नहीं छोड़ सकते, भले ही मेरे प्राण चले जाए। अरे हमारी दशा तो उठाओ, हमारी दशा तो उस चींटी के समान हो गई है जो गुड़ चाट जो पागी, चाट चींटी अर्थात वो चींटी जो गुड़ से जब चिपक जाती है ना, गुड़ उसका प्रेमी होता है, और चींटी जब गुड़ से चिपक जाती है ना तो फिर उससे अलग नहीं होगा, और यदि वो उससे अलग होने का प्रयास करती है तो परिणाम क्या मिलता है? उस चींटी का अंत हो जाता है। अर्थात अपने प्रेमी से मिलने के बाद वो चींटी उस गुड़ रूपी प्रेमी को कभी छोड़ नहीं पाती, अपने जीवन का अंत कर देती है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने इस जीवन में अपने कृष्ण को कभी भी भुला न पाएंगे। कृष्ण हमारे मन में बसे हैं और बसे रहेंगे, हम अंतिम सांस तक उनका इंतजार करेंगे और इस विश्वास में जिएंगे कि एक दिन कृष्ण जरूर लौट के आएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस कविता के माध्यम से गोपियों ने एक तरीके से पहली बार में व्यंग बाण में अपने वाक चातुर्य के माध्यम से, अपनी बोलने की चतुराई के द्वारा उद्धव को निरंतर कर दिया। उद्धव समझ ही नहीं पाए कि गोपियां उनको भाग्यशाली कहा करके एक तरीके से उनका मजाक उड़ा रही हैं। वास्तव में उद्धव भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन थे, क्योंकि इस दुनिया में उसका जीवन निरर्थक होता है जो प्रेम को नहीं जानता। जिसने इस दुनिया में किसी से प्रेम नहीं किया वो जीवन बेकार होता है। और इसी के साथ ही
इस व्यंग्यमाण की कविता के द्वारा आज के इस क्लास को हम समापन कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग कल फिर मिलेंगे, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के दूसरे पद को हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, गुड बाय, तब तक के लिए विदा।